चुनना पड़ेगा। जगदेव बाबू जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति से आप भी बिलोंग करते हैं, और क्या लग रहा है कि कुशवाहा जाति के जो लोग हैं जगदेव बाबू के जो विचारधारे पर चलने का काम कर रहे हैं? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सुपुत्र बीजेपी में शामिल हो जाता है। नागमणि सिंह कुशवाहा जो हैं, पिछले दिनों हम देखे थे पटना में। जगदेव बाबू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जगदेव बाबू एक विचारधारा है, और जगदेव बाबू के विचारधारा को मानने वाले ही उनके सही मायने में उत्तराधिकारी। स्नेहा कुशवाहा का हत्या उत्तर प्रदेश के उस जिले में होता है जिस जिले से चुनकर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। जनसंघ जो है, जनसंघ पखंड और नफरत फैलाने वाला जो है वो संस्था है, उसको बैंड कर देना चाहिए। आज जो एनडीए के गोद में हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, 10% EWS लागू हो गया और लोग समर्थन देने का काम। कुशवाहा का भी जो बनारस में घटना हुआ, जो घटना हुआ, जो हत्या हुआ, वो हत्या करने वाले कौन लोग हैं? सरकार के ही लोग हैं। और उस सरकार को हत्या करने के लिए ताकत देने वाले कौन लोग हैं? बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस था आज, और बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन भी हुआ था। और हम हैं सासाराम में, ये रोहतास जिले के सासाराम में है, और हम इनसे बात करते हैं। देखिए, डिहरी अनसोन के विधायक जी हैं, फतेह बहादुर जी राजद के विधायक हैं। किस तरह से देखते हैं बिहार लेनिन का आज शहादत दिवस मनाया गया था, और आपके मतलब विपक्ष के नेता जो है और आपके नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हुआ था आपके? अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारा तो हमने उनका याद कर लिया, लेकिन आज भी 10 का शासन 90 पर चल रहा है। कारण है कि जो जगदेव बाबू ने हमें हमारे लिए संदेश दिए, जो रास्ता बताए, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जनसंघ जो है, जनसंघ पखंड और नफरत फैलाने वाला जो है वो संस्था है, उसको बैंड कर देना चाहिए। और हमारे जो 90% के लोग हैं वो बीजेपी RSS के झांसे में आ गए। अभी स्नेहा कुशवाहा का भी जो बनारस में घटना हुआ, जो घटना हुआ, जो हत्या हुआ, वो हत्या करने वाले कौन लोग हैं? सरकार के ही लोग हैं। और उस सरकार को हत्या करने के लिए ताकत देने वाले कौन लोग हैं? हमारे लोग। जबकि जगदेव बाबू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम 90% के लोगों को एक होकर के 90% के हक हिस्सेदारी का बात करना है। जगदेव बाबू से एक पत्रकार ने पूछा कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? उन्होंने कहा कि सबसे पहला मैं काम जो करूंगा, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी जितनी नौकरियां हैं सभी में मैं 90% के लोगों के लिए 90% का हिस्सेदारी देने का काम करूंगा, यानी आरक्षण देने का काम करूंगा। और आज जो एनडीए के गोद में हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, 10% EWS लागू हो गया और लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। ये अंतर है जगदेव बाबू और जो हमारे एनडीए में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें। तो मैं बिहार के ही नहीं पूरे देश की 90% के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर जगदेव बाबू के सपनों को साकार करना है, उनके सपनों का बिहार और भारत बनाना है, तो 90% के लोगों को एक होकर के इन मनुवादियों और सामंतवादियों के खिलाफ बीजेपी RSS को मिटाना पड़ेगा। और बिहार और केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार, जगदेव बाबू के सपनों को सरकार बनाने के लिए बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना पड़ेगा। जगदेव बाबू जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति से आप भी बिलोंग करते हैं, और क्या लग रहा है कि कुशवाहा जाति के जो लोग हैं जगदेव बाबू के जो विचारधारे पर चलने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? आपको क्या लगता है? 2020 का चुनाव देखे हैं शाहाबाद का? 22 में 20 लोकसभा देख लिए, 100% शाहाबाद साफ कर दिया। शाहाबाद साफ। तो जगदेव बाबू का ये जो है धरती है, और यहाँ से जो है एनडीए का खाता खुलने वाला नहीं। जगदेव बाबू के सुपुत्र बीजेपी में शामिल हो जाता है। नागमणि सिंह कुशवाहा जो हैं, पिछले दिनों हम देखे थे पटना में शामिल हुए। क्या ऐसा लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा जो है
उनके बेटे जो है शामिल हो गए, ऐसा जो है। जगदेव बाबू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जगदेव बाबू एक विचारधारा है और जगदेव बाबू के विचारधारा को मानने वाले ही उनके सही मायने में उत्तराधिकारी हैं। अंत में क्या संदेश रहेगा लोगों को? बहुजन लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंत में क्या संदेश दीजिए? हम 90% के लोग जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करते हुए, उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके संदेश को अपनाते हुए बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितना पार होगा 243 में महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का? 150 पार। 150 पार, 150 गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, हमारे साथ मौजूद थे डेहरी अनसोन के विधायक फतेह बहादुर सिंह और इनसे हम बात कर रहे थे। जिस तरह से जो है बातें, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कार्यक्रम में भाषण भी दिए हुए थे, देखिए एक मुद्दा जो है काफ़ी जोर शोर पर जो है चल रहा था, स्नेहा कुशवाहा का जो मामला था। पिछले दिन हम लोग भी दिखाए हुए थे उनके घर जाकर, लेकिन अभी तक जो है स्नेहा कुशवाहा को जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। स्नेहा कुशवाहा का हत्या उत्तर प्रदेश के उस जिले में होता है जिस जिले से चुनकर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। लेकिन अभी तक देखना है कि आप बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी काफ़ी गर्मजोशी के साथ जो है उस मुद्दे को जो है उठाने का काम किए हैं, उनके परिवार से भी मिले हैं। क्या देखना है, न्याय मिल पाता है या फिर उनकी परिवार ऐसे ही दर दर भटक दूसरी पे जल जाएगी और तीसरी पे ही राज करेगी। जगदेव बाबू का मुख्य लड़ाई था, हम 90% पिछड़े दलित और जनता को 90% का हक अधिकार दिलाने। उन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों में ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक पत्रकार बंधु जगदेव बाबू से पूछे, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जगदेव बाबू ने कहा कि मैं सबसे पहला काम सरकारी और सरकारी गैर सरकारी सभी नौकरियों में 90% के लोगों के लिए 90% का आरक्षण देने का काम करेंगे। उसी लड़ाई को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने धरातल पर उतारने का काम किया और उसी लड़ाई को आज पूरे बिहार में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी। तो जब बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा का सरकार होगा। उन्होंने जो सपना देखा था कि 90% के लोगों के लिए 90% को हक अधिकार मिलेगा, उस 90% को सपना को तेजस्वी यादव पूरा करने का काम करेंगे। तो हम 90% के लोगों को जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था उस सपना को पूरा करना है ना। एक बार हाथ उठाइए सभी लोग, जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करना है ना। तो कौन पूरा करेगा? बिहार में जब जगदेव बाबू के विचारधारा का सरकार होगा तो तेजस्वी यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। हाथ उठाइए सभी लोग एक बार। जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करना है तो बिहार में तेजस्वी यादव जी का सरकार बनाना पड़ेगा और दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा साथियों। जगदेव बाबू की हत्या करने वाले कौन लोग थे? और आज हमारे बहुजन समाज के लोग, कुछ लोग उनके गोद में बैठ करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग 90% के लोगों को काटने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो 10% हो रहा है 90% के लोगों को काट रहा है ना। लेकिन क्या 90% के लोगों को, क्या 10% के लोगों में वो ताकत है क्या
कि 90% के लोग को काट सके, उसको ताकत देने वाला कौन है? हमारे ही 90% के लोग उसको ताकत देकर दिल्ली के सत्ता में और बिहार के सत्ता में बैठाने का काम किए। तो हमें करना क्या है? अपने ताकत को खींच लेना। तो खींचने के लिए तैयार है ना लोग? अपने ताकत को खींच लीजिए और बिहार में जगदेव बाबू के सपनों का सरकार बनाते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग देखते रहे पर सुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।